नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस में इस बार उम्मीद थी कि जल्द ही संगठन का ऐलान हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस में अभी भी माथापच्ची जारी है। अभी तक संगठन का ऐलान नहीं हो पाया है। फिर से कांग्रेस के सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार सभी सीनियर नेताओं से एक बार फिर से 1-to-1 चर्चा का सिलसिला जारी है। ऐसे में सियासी गलियारों में फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कब तक संगठन को लेकर मंथन जारी रहेगा, कब तक इंतजार और करना होगा। कहीं गुटबाजी तो एक कारण नहीं है कि कांग्रेस की संगठन लिस्ट आना अभी बाकी है। चर्चा होगी, इससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को लेकर पिछले दिनों काफी हलचल देखने को मिली। राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली और संगठन सृजन अभियान शुरू किया। 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था। कभी 30 जून, कभी 15 जुलाई तक संगठन ऐलान की बात कही गई। गुटबाजी को लेकर सीनियर नेताओं को सख्त हिदायत दी गई। पर्यवेक्षक भी ग्राउंड पर नजर आए तो माना जा रहा था कि इस बार डेडलाइन के भीतर संगठन का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अब 15 जुलाई को बीते भी करीब 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अभी भी बैठकों का दौर ही चल रहा है। एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और हरियाणा प्रदेश प्रभारी पी.के. हरिप्रसाद प्रदेश जिला अध्यक्षों की फाइनल सूची पर 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। देखिए, वो जो देरी हुई है वो तो हुई है, सबको पता ही है। तो अब खुद अपने कमान हाथ में ले ली है राहुल जी ने, तो वो अब बहुत जल्दी संगठन मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस संगठन को लेकर प्रदेश में सत्ता पक्ष बीजेपी की तरफ से लगातार तंज कसा जा रहा है। राहुल गांधी साहब 3 पीढ़ियां लगी थरी तो लगी या नहीं लगी? 3 पीढ़ियां लगी। 3 पीढ़ियों के अंदर भी अगर घोड़ा रेस से नहीं दौड़ा तो फिर तो लंगड़ा ही घोड़ा है। 3 पीढ़ियां लगी है ना। समय दिया, कोई छोटा नहीं समय दिया। 55 साल का समय दिया। 55 साल में तो रिटायरमेंट कर देते हैं लोग, हरी रिटायरमेंट। बहरहाल कांग्रेस में माथापच्ची अभी भी जारी है। अभी ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के सीनियर नेताओं से फीडबैक लेने के बाद पूरी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास भेजी जाएगी। पहले जिला अध्यक्ष फिर प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन देखना होगा आखिर कब तक कांग्रेस के संगठन का ऐलान हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, कांग्रेस के संगठन के इंतजार को लेकर चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। रामराजेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिहाग हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। साथ ही नेहरू प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। शर्मा जी, 11 साल से करीब 11 साल का वक्त हो चुका है। इस बार तो क्योंकि राहुल गांधी भी आए थे, डेडलाइन भी देकर गए, लेकिन उसके बावजूद भी मंथन, मंत्रणाओं, बैठकों का सिलसिला ही जारी है। कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस के संगठन की लिस्ट नहीं आई। देखो ज्योति जी, चाहे राहुल गांधी आए चाहे कोई भी गांधी आए, ये इन्होंने राहुल गांधी को चंडीगढ़ में इसलिए बुलाया था ताकि आपस में लट्ठम लट्ठा ना हो, इनका लठ ना बजे। थोड़ी आंखों की शर्म होती है तो वो आंखों की शर्म उसकी करें। उसके जाते ही फिर इनका लठ बजना शुरू हो गया। पहले इनके ऑब्जर्वर आए थे, जैसे आजादी से पहले साइमन कमीशन आया था, तब नारे लग रहे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। ऐसे इनके नारे लग रहे थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। और फिर इनका आपस में लठ बज रहा है। इनके कांग्रेस में कई कांग्रेस हैं, कई गुट हैं, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी गुट हैं। हम कई बार आपको बता चुके हैं। किरण चौधरी तो आपकी नहीं, किरण चौधरी तो बीजेपी में आ चुकी है। अपडेट कीजिए शर्मा जी खुद को। आप लोगों ने राज्यसभा में भी भेज दिया, उनकी बेटी को टिकट भी दे दिया, वो मंत्री भी बन चुकी है उनकी बेटी भी। अभी भी शैलजा बहन जी का है, शैलजा बहन नहीं, आप किरण चौधरी कह रहे थे। चलो गलती से कह गया होगा। मैंने ये कहा शैलजा बहन जी। ठीक है, बोले। हाँ, शैलजा बहन जी गुट है, कहीं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी गुट है, कहीं रणदीप सुरजेवाला गुट है, कहीं कैप्टन अजय यादव जी गुट है, कहीं अब अशोक तंवर गुट है। तो इनका तो आपस में लठ बजता रहता है। ये पहले शैलजा बहन जी के बारे में इन्होंने इलेक्शन में कहा, क्या क्या कहा, जाति सूचकांक बोला। और फिर जिस तरह से हमने एक दलित के बेटे का सम्मान किया, एमपी राज्यसभा थे हमारे ये कृष्ण पवार जी, उन्होंने इच्छा जाहिर करी, भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं। हमने सम्मान किया उनकी इच्छाओं का, और आज वो कैबिनेट मंत्री हैं, चुनाव लड़वाया। शैलजा बहन जी ने भी इनके यहाँ
कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। इतने सीनियर नेता, खुद केंद्रीय मंत्री रही हैं और उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इनकी प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, इन्होंने उनकी इच्छाओं का सम्मान नहीं किया। और अब जिस तरह से ये कह रहे हैं भाई इनकी मीटिंग बुलाई है, मीटिंग में कुछ होना नहीं है, इनका ऐसे ही लठ बजना है और जनता ने इनको नकार दिया है। 5 सीटें इन्होंने झूठ बोल के जीती थी। इन्होंने कहा था कि भाई बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। उस झूठ का रिएक्शन जनता में था, उसका प्रतिशोध था, काट की अंडी की चढ़नी थी, वो चढ़ चुकी थी, इसलिए इन्होंने 5 सीटें जीती थी। उसके बाद में इनका ग्राफ घटता चला गया और माननीय जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे समर्पित रहते हैं, छत्तीस बरादरी के लिए वो रात के 12-12, 1-1 बजे जगते रहते हैं, वो काम में लीन हैं। और जिस तरह से छत्तीस बरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है, हमारी मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है। 33% आरक्षण हमने दिया हमारी बहनों के लिए और 3 तलाक। चलिए 3 तलाक पर कहाँ चले गए आप? 3 तलाक पर कहाँ चले गए? मैं बता तो रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हमने बहनों के लिए काम किया, किसानों के लिए हमने काम किया। हमारी सरकार का मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से सारी फसलें एमएसपी पे हम खरीद रहे हैं, वह किसान का चलिए आपके मुताबिक आप लोगों ने सब कुछ किया, सारे काम आप लोग करवा रहे हैं, जो नहीं हुए वो पाइपलाइन में है। जनता ने आशीर्वाद ना हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है, ना नेता विपक्ष है हरियाणा में, नेता प्रतिपक्ष, ना कांग्रेस का संगठन है। ये लोग आवाज उठा रहे हैं, ये दावा जरूर करते हैं, लेकिन एलओपी अगर किसी भी राज्य में नहीं होगा तो जाहिर है विपक्ष की आवाज तो मजबूत नहीं हो पाएगी। कांग्रेस प्रवक्ता अभी हमारे साथ नहीं जुड़े, मैं इनेलो को चर्चा में जोड़ रही हूँ। रेणु साहब, बहुत बार बैठक कर चुकी है कांग्रेस, आज भी बैठक जारी है जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं। 1-to-1 सीनियर नेताओं से मुलाकात हो रही दिल्ली में, क्या इस बार उम्मीद की जाए? क्योंकि राहुल जब आए थे तब ये कहा गया कि अभी नहीं तो कभी नहीं। जब हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी खुद आ गए हैं, संगठन को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, चंडीगढ़ में बैठक हुई, उसके बाद दिल्ली में कई बार मंथन हुआ, लेकिन इंतजार अभी भी कायम है हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर। ज्योति जी, आपके लोकप्रिय चैनल से जुड़े सभी गणमान्य लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। ज्योति जी, बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टी के सुप्रीमो है, भले ही प्रधान खड़गे जी हो या सोनिया गांधी जी, संरक्षक लगा लो या सुप्रीमो लगा लो, बस आज के समय में यदि सही मायने में धरातल पर कार्य करने के हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो, सभी उनकी दिशा निर्देश पर काम होता है। और जब हरियाणा सरकार, हरियाणा कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हुआ, कलहबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई, गुटबाजी बढ़ गई, प्रभारियों के जिस तरह से कभी 1921 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वही नारे प्रभारियों के कांग्रेस के खिलाफ लगने लगे कि प्रभारी गो बैक, काले झंडे दिखाए जाने लगे, हाथापाई होगी, झगड़े फसाद हुए। तो अंत में इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र जो है राहुल गांधी जी ने अपने हाथ में लिया और वो ब्रह्मास्त्र चलाया। राहुल गांधी जी हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचते हैं, वहां मीटिंग करते हैं और उससे एक उम्मीद जरूर थी कि शायद अब कांग्रेस अपना संगठन बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि इसके अलावा तो अच्छा है भी नहीं थे। लेकिन ये हरियाणा प्रदेश के लिए मैं तो कहूंगा कि दुर्भाग्य की बात है कि ये भी हथियार इनका नहीं चला और ये भी डिफ्यूज हो गया है। और अब ऐसा नहीं लगता मुझे तो कि ये संगठन कभी कांग्रेस का बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस हिसाब से चल रही है और जिस हिसाब से इसके कारनामे होते थे, जो इन्होंने शासन किया थे, केंद्र में किया थे, हरियाणा प्रदेश में किया थे, अन्य प्रदेशों में करने का काम किया और आज ये 3 प्रदेशों में सिमट करके रहेगी, ये इसके वो कारनामे हैं जो इनके सामने आ रहे हैं। चाहे की बात हो, चाहे भाई भतीजावाद की बात हो, चाहे लैंड स्कैम की बात हो, उन सबको दुनिया ने समझ करके धीरे से एक तरह से सिकोड़ना शुरू कर दिया और बिल्कुल सिकुड़ करके छोटी सी रह गई है। और अब जो इनके अंदर के जो हालात हैं, इससे और बड़ी बात है कि एक बार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल धरातल पर जाएगी, हरियाणा प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का वो हाल हो जाएगा। आम आदमी, चलिए हरियाणा में तो मजबूत है कांग्रेस, सरकार नहीं बना पाई वो अलग बात है, लेकिन कमजोर तो नहीं है हरियाणा में। नहीं है ज्योति जी, कहाँ मजबूत है, बड़ी तो क्या बात कर रहे हैं रेणु साहब? आप ही बात कर रहे हैं, आप ही बात कर रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी के केवल 2 विधायक हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस हरियाणा में।
ज्योति हालांकि एक माहौल उस वक्त अलग था, दावेदारियां अलग थी, कांग्रेस नहीं बना पाई माहौल को, वो भी सभी के सामने है। सरकार नहीं बना पाई ये लोग, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी तो है। वोट परसेंट की आप बात करेंगे तो कोई बहुत लंबा चौड़ा अंतर नहीं था, या कह लें कि अंतर ही नहीं था, वो भी हमने देखा विधानसभा में। लेकिन हारे हैं ये फैक्ट है, लेकिन मजबूत नहीं है या फिर कमजोर है, ये सही नहीं है कहना। ज्योति जी, कहावत है कि मुहावरा दोहा है, कबीरदास जी ने कहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, राही को छाव नहीं फल लागे अति दूर। ये बड़ी पार्टी तो जरूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसे बड़े होने का क्या फायदा जो हरियाणा को एक एलओपी नहीं दे पाई, हाँ। जिसने पूरे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को खुला छोड़ दिया, लूटो, जो करना है करो, ऐशो आराम करो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं। ऐसे बड़ा होने का क्या फायदा हुआ? जो आदमी जनता की आवाज नहीं उठा सकता, जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता, सरकार के ऊपर नकेल डालने का काम नहीं कर सकता, अगर आज तो सही मायने में उसकी भूमिका निभा रहा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी छोटा दल होते हुए भी निभा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कमजोर है, नहीं तो 37 विधायकों वाली पार्टी कांग्रेस को ऐसे, सरकार को ऐसी नकेल डालने का काम करे कि सरकार को हर कदम पूछ करके रखे कि भाई ये काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो मैं खुद भी कह रही हूँ कि हरियाणा में एलओपी नहीं है, और अगर 2 महीने और ये रुक जाएंगे तो करीब साल हो जाएगा हरियाणा में चुनाव हुए, एलओपी नहीं दे पाएंगे अगर 2 महीने में अभी नहीं हो पाता है। सियाज जी, कहाँ पेंच फंसा है, क्या दिक्कत आ रही है जब बार बार मियाद दी जा रही, बार बार तारीखें दे रहे हैं आपके नेता? संगठन को लेकर स्थिति वही ढाक के 3 पात, कब बनेगा संगठन? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा न्यूज चैनल का कि देखिए कांग्रेस पार्टी के जो चाहे आंतरिक संगठन की भूमिका हो, उसको भी आप लोगों ने प्रमुखता से आज की डिबेट में रखा है। और देखिए, जहां तक संगठन का विषय है, 4 जून को माननीय राहुल गांधी जी चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने उस बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि बहुत जल्द हरियाणा में संगठन बनेगा, क्योंकि उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जिला अध्यक्ष का एक नया फार्मूला गुजरात से शुरू किया था कि जमीनी स्तर से ग्राउंड रिपोर्ट ली जाएगी और उस आधार पर जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। और उसी कड़ी में ज्योति जी, आप देख रहे हो, डे टू डे ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग और सभी सीनियर नेताओं के साथ भी आज हमारे प्रभारी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, बीके हरिप्रसाद जी की बैठक दिल्ली में चल रही है। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस महीने में सीनियर कांग्रेस का नया संगठन भी सीनियर नेताओं से तो ओके, सीनियर नेताओं से सीनियर नेताओं से 1 to 1 पहले भी बातचीत हो चुकी है, और दोबारा बुलाया जाना, फिर से बुलाया जाना, तो ये इशारा कर रहे हैं कि एकमत नहीं हो पा रहे नेता, कहीं तो दिक्कत है। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जो इस फार्मूले के तहत पार्टी ने ऑब्जर्वर से रिपोर्ट ली है, उसके बाद उनकी सीनियर नेताओं की सिर्फ राय ली जा रही है। जो चुनाव जो जिला अध्यक्ष का चयन करना है वो पार्टी अपनी प्राथमिकता से तय करेगी, ना कि नेताओं की सिफारिश से। और उनकी राय का बिल्कुल उनका महत्व सीनियर लीडर से राय ली जा रही है। और उसके साथ साथ देखिए, संगठन बिल्कुल खड़ा हो रहा है और मजबूत संगठन खड़ा हो रहा है। मुझे बड़ा ही अभी मैं इनेलो के प्रवक्ता रेड्डू साहब की बात को सुन रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी कि वो कांग्रेस को हर समय, जो आप कभी डिबेट में देखना, इनेलो पार्टी की हर समय पीड़ा कांग्रेस पार्टी है, और वो ही जनता देख रही है कि इनका भाजपा से विरोध नहीं है, विरोध होता हमेशा सरकार का, पक्ष का, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी हर समय कांग्रेस की नजर आती है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बेशक से सरकार नहीं बना पाई, परंतु एक बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। और इसका उदाहरण खुद इनकी जो स्वास्थ्य मंत्री माननीय आरती राव जी ने भी कल ही क्लियर किया है कि हरियाणा में कांग्रेस का माहौल था, हमारी वजह से सरकार आई है। गुटबाजी तो आज भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट नजर आ रही है। और जो ये लोग ये बात कर रहे थे कि हमारी पर्ची खर्ची बंद है, वो मैंने इस दिन का आज ही एक्सपोज किया है मामला कि सरेआम एजी ऑफिस में नियुक्तियां हुई है, पर्ची सिफारिश पे सुभाष बराला जी के पुत्र को विकास बराला,
जिनकी कोर्ट में कोई अपीयरेंस नहीं है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए नियुक्त किया गया ज्योति जी। आज ये ठीक है, ये मेरा लेकिन मुद्दा नहीं है आज डिबेट का। जब ये 3 तलाक की बात कर रहे थे मैंने इनको भी रोका, तो आपको भी मैं विषय से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं संगठन की बात कर रही हूँ, पर्ची खर्ची का जो स्लोगन देते हैं, मैं संगठन पर बात करने के लिए ये चर्चा आप लोगों से कर रही हूँ। कांग्रेस संगठन को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, यूं तो सभी मुद्दों पर बात नहीं हो पाएगी एक ही डिबेट में। शर्मा जी, खबर ये है कि कांग्रेस के पहले जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, उसके बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाएगा। अमूमन हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पहले बना दिया जाता है, उसके बाद जिला अध्यक्षों की अपनी टीम तैयार करते हैं अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं। पहले जिला अध्यक्ष अगर बना दिए जाते हैं, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाया जाता है, आपको लगता है कोऑर्डिनेशन तालमेल रह पाएगा? प्रदेश अध्यक्ष को बहुत सीरियसली लेंगे जिला अध्यक्ष उनकी रायशुमारी के बिना अगर पहले ही बना दिए जाएंगे? देखो ज्योति जी, ये हमारी नकल करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इसके अंदर लोकतंत्र भी है और अनुशासन भी है, और बगैर अनुशासन के कोई संगठन नहीं चलता। इनकी तरह लट्ठम लट्ठा नहीं होते हम। और हमने बूथ कमेटियों का भी चुनाव कर लिया है, पन्ना प्रमुख का भी चुनाव कर लिया है, शक्ति केंद्र का भी चुनाव कर लिया है, मंडल अध्यक्ष और मंडल कार्यकारिणी का भी चुनाव कर लिया है, जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी का भी हमारा चुनाव हो चुका है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ज्योति जी, टोटल केंद्र शासित प्रदेशों के अध्यक्ष और हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष 36 हैं। 36 में से लगभग हमने 28-29 का चुनाव हमारा हो चुका है, लगभग 7-8 बचे हुए हैं। और ये हमारी नकल करते हैं। मेरे को नहीं लगता कि इनका कोई भी इनकी लिस्ट आउट होगी या इनका हो जाएगा, पहले लठ बच जाएगा। और जब इनकी सूची आएगी तो इनमें और ज्यादा लठ बचेगा, क्योंकि वो कहेगा, वो गुट कहेगा मेरा नहीं बनाया, शैलजा बहन जी कहेगा मेरा नहीं बनाया, भाई वो शैलजा कहेंगे मेरा गुटका नहीं बनाया, भूपेंद्र हुड्डा जी कहेंगे मेरे गुटका नहीं बनाया, रणदीप सुरजेवाला कहेगा मेरे गुटका नहीं बनाया, कैप्टन अजय यादव कहेगा मेरे गुटका नहीं बनाया, और अशोक तंवर कहेगा मेरे गुटका नहीं बनाया। तो इनमें तो भगवान ही मालिक है। मेरे को नहीं लगता है भाई कोई ऐसी सूची जारी होगी। दिल्ली बुला बुला के ऐसे टाइम पास करते रहेंगे ये, और फिर राहुल गांधी जी बाहर छुट्टियां मनाने चले जाएंगे। तो इनका तो भगवान ही मालिक है। और जिस तरह से इनकी पार्टी में या पीछे इनका चुनाव हुआ था, चुनाव हारने के बाद में शमशेर गोगी जी का बयान आया कि भाई मैं तो भूपेंद्र हुड्डा ने हरवाया हूं। अरे एक ने पूछा उसे, भाई गोगी जी आपकी सरकार तो घोटालों की सरकार थी। उन्होंने कहा अरे भाई बगैर घोटालों की सरकार चलती है क्या? और किसी भी सरकार का मापदंड जो होती है जनता होती है। और फिर विपक्ष का एमएलए भी अगर मान ले मुख्यमंत्री जी के बारे में कहे, भाई इतना मजबूत और इतना लोकप्रिय मुख्यमंत्री ना तो आज तक आया है ना आएगा। इनका एमएलए सिरसा सेतिया जी ने ये बात कही, शैलजा चौधरी ने कहा। बहुत चलो ठीक है, सीएम की तारीफ कर रहे हैं विपक्ष के विधायक, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार कुछ नेता मलाई खाने वाले नेता भी होते हैं जो टिकट लेने के लिए दर दर जाते हैं, कहीं से टिकट मिल भी जाती है, जीत भी जाते हैं, उसके बाद जो सत्ता में जो लोग आ जाते हैं उन्हीं के गीत गाते हैं। ठीक है, जेन्युइन भी हो सकती है तारीफ। और आप जानते हैं कि सरकारें बनने के बाद, मैं कह रहा हूँ, कारण कुछ और भी हो सकते हैं तारीफ होने के, वो भंग भी हो सकता है कहीं से। मैं सियाग जी मैं आपसे पूछ रही हूँ, शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप लोगों की लिस्ट आउट हो जाती है। अगर लिस्ट आउट भी हो जाती है बहुत बार, उसके बाद गुटबाजी देखने को मिलती है, मतभेद देखने को मिलता है, कई बार लिस्ट वापस भी हुई है, ये भी आप जानते हैं। तो ये कहें कि कांग्रेस के संगठन को लेकर सालों से, क्योंकि एक दशक से ज्यादा हो गया कि संगठन बन ही नहीं पाया गया, तो आप लोगों को लेकर माहौल ये है कि या तो संगठन बना नहीं पाएंगे, अगर संगठन बन भी जाता है, लिस्ट आ भी जाती है, उसके बाद भी सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं रहने वाला है कांग्रेस में। देखिए ज्योति जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पीड़ा क्या है, उन्हें मालूम है कि जनता आज भी कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में साथ है, क्योंकि आप जन विरोधी फैसले लेते हो। तो इन्हें इस बात का बड़ा दर्द है कि कांग्रेस पार्टी का संगठन बनते ही पार्टी मजबूती से, क्योंकि आज भी बिना संगठन, बिना एलओपी के भी जब कांग्रेस पार्टी हर भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी मुद्दों को प्रमुखता से, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की हो,
या सड़कों पे उठा रही है, तो इन्हें इतना भय क्यों है कांग्रेस के संगठन से? ये हमारा आंतरिक मामला है। आपको क्या, आप अपना जवाब दीजिए। आज आपकी पार्टी में जो गुटबाजी है, आपके विधायक स्पष्ट रूप से ये बात बोल रहे हैं। विधायक रामकुमार गौतम जी सीनियर विधायक है, उन्होंने खुलेआम कहा है पब्लिक डोमेन में कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विधायकों के कुछ पल्ले नहीं है, सिर्फ चंडीगढ़ तक घूम के आ जाते हैं और किसी का काम नहीं करवा सकते वो जनता का, क्योंकि ना अधिकारी सुनते हैं, ना सरकार में हमारी सुनवाई है। और इसी तरह इनके डिप्टी स्पीकर है डॉक्टर किशन मिड्डा जी, वो स्पष्ट रूप से 2 दिन पहले आदमपुर में आए थे, जो विधानसभा की कमेटी ने विजिट की, उन्होंने खुद भ्रष्टाचार को स्वीकार किया। ज्योति जी, कितनी बड़ी बात है कि ये तो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। ये मैं नहीं कह रहा, सरकार के डिप्टी स्पीकर बोल रहे हैं। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार, घोटालों की सरकार, अटैचियों की सरकार, तो इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हमारा संगठन, बिल्कुल हम आपका धन्यवाद करते हैं चैनल का, आप भी सीरियस हो, और इस बार हमारा संगठन भी बनेगा ज्योति जी, और हमारे एलओपी पूरे प्रदेश में मजबूत हमारा जल्द आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और वो डर भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि इनका नेतृत्व बहुत कमजोर है। आज जो इनके मुख्यमंत्री 25 से चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी को मैं ये उम्मीद करता हूं कि संविधान के तहत शक्तियां मिले जो उन्हें संविधान ने दी है। उन्हें उनके ऊपर सुपर सीएम जो इन्होंने बैठाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने, अगर उन्हें वो खुद उनको ही बना दे सीएम, क्योंकि इन्हें पता है जनता ने स्वीकार नहीं किया था। माननीय खट्टर साहब को इन्होंने, चलिए नायब सैनी तो उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया और अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला के उनका बयान भी अभी सामने आया कि वो डमी सीएम नहीं है, जिस तरह की बयानबाजी उन्हें लेकर की जाती है। मैं लास्ट कमेंट इनेलो से जाऊंगी। रेडू साहब, ये तो जनता पब्लिक डोमेन में जो बहुत सारी तारीखें, बहुत बार समय दिया गया, बहुत सारे दावे हुए हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है आपको। जो बैठक चल रही है दिल्ली में लगातार, संगठन बन पाएगा, एलओपी मिल पाएगा हरियाणा को जिला अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष के बाद? हाँ ज्योति जी, देखिए मेरे भाई ने विरोध बताया कि इनेलो वाले कांग्रेस की बात ज्यादा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की कम करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं योगेश जी, हम सभी की करते हैं, क्योंकि आज डिबेट कांग्रेस पर रखी है चैनल ने, इसलिए हम कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। और मैं मुद्दे से बाहर भी बहुत ही कम जाता हूँ, मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अब समस्या आ गई थी, अभी हमारे साथी कह रहे थे, ज्योति जी भी कह रही थी कि भाई जिला अध्यक्ष बनेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, उनका तालमेल बैठेगा नहीं बैठेगा, क्या होगा, सब कुछ गर्म है। तो इसके लिए ज्योति जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ना नौमन तेल होगा और ना राजधानी आजेगी, क्योंकि इनके जिला अध्यक्ष पहले बात तो बनेंगे नहीं, और बनेंगे भी तो ये भूटोबल हो जाएंगे, वैसे ही भूटोबल हो जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष तक नौबत आएगी इन्हें बनाने की इनकी, और यहीं पर ये झगड़ा फसाद चलता रहेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो आज के दिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो है बुरे दिन चले हुए हैं, और एक बार ये पूरे बुरे दिन आएंगे। बिल्कुल आम आदमी पार्टी का जो हाल है हरियाणा प्रदेश में, वो हाल कांग्रेस का हो जाएगा हरियाणा प्रदेश में। उसके बाद शायद लोग जो है ना दोबारा से फिर इनको कुछ पूछने लग जाएंगे। लेकिन आज के दिन अगर प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो सबसे मजबूत बेशक हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन संगठनात्मक मामले में जो मजबूती इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है वो मैं भारतीय जनता पार्टी की है। और कांग्रेस की तो छोड़ो, उनकी तो बात ही नहीं, संगठन के मामले में है ही नहीं 11 साल से संगठन का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भी कहीं ना कहीं मजबूत यदि संगठन है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। और जिस प्रकार से हम जब चाहे अपने संगठन का रिन्यूअल भी कर देते हैं, जिसको जो भाई हमारा किसी भी कारण से चाहता कि मैं नहीं कर सकता, उसकी जगह दूसरा बिठा देते हैं, और कहीं दूर तक किसी प्रकार की आवाज नहीं आती। ये एक अनुशासन की मिसाल है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की। और इसके विपरीत यदि कोई है तो कांग्रेस है, जिसके अंदर बिल्कुल ही अनुशासन नाम की कोई चीज ही नहीं, और ना ही बनेगा, ना ही जिला अध्यक्ष बनेंगे। इन्होंने पूरे एफिडेविट दिए थे ज्योति जी कि 15 जुलाई तक 100% हमारा संगठन खड़ा हो जाएगा। योगेश जी ने भी बिल्कुल चिल्ला करके कहा था कि देखना 15 जुलाई को हरियाणा प्रदेश में आज सीआरपी ने नई तारीख दे दी है कि इस महीने की एंडिंग तक हो जाएगा संगठन निर्माण। बहुत बार, और सीआरपी भी बेचारे क्या करें, इनके तमाम नेता बार बार तारीखें आगे बढ़ा देते हैं, बार बार दावे कर देते हैं, बहुत बार अलग अलग तारीखें बताई गई हैं। खैर देखना ये होगा, आज की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ बैठक में मंथन किया गया कि
क्या संगठन निर्माण की दिशा में जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा, ये इंतजार खत्म होगा या फिर नहीं? बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल हुए। तो कांग्रेस संगठन निर्माण को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।